एक काम करो, अपने घर में देखो, सोफा है, टीवी है, किचन है। अब सोचो, अगर कल सुबह तुम उठते हो और तुम्हारे सोफे पर एक कोबरा बैठा हुआ है, तुम्हारा सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? तुम चीखोगे, भागोगे या शोर मचाल करोगे? लेकिन इंडिया में एक ऐसा गांव है जहां पर लोग ये सब कुछ सुबह सुबह देखते हैं और वो चीखते चिल्लाते नहीं है। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि ये तो राजू है, ये तो यहीं बैठता है। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक ऐसा गांव है जहां पर 2000 इंसान और उनसे ज्यादा कोबरा सांप रहते हैं, एक ही छत के नीचे, बिना किसी को किसी तरह का नुकसान पहुंचाए, बिना किसी इंजरी के। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, आज तक एक भी स्नेक बाइट नहीं हुआ। तो मैं हूं करण और तुम लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की वीडियो तुम्हारी कॉन्सेप्ट को हिला के रख देगी। तो फोन को नीचे मत रखना, अपने ईयरफोन्स लगा लो और मेरे साथ मिस्टीरियस सफर पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि ये गांव एक्चुअली में है कहाँ, है कैसा। क्योंकि जब मैं बताऊंगा कि वहाँ की आखिर सच्चाई क्या है, डेली रूटीन क्या है, तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तो झूठ बोल रहा है। लेकिन सच मानो, ये कुछ भी झूठ नहीं है। तुम गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पर देख सकते हो, या फिर अपने एआई से पूछ सकते हो। सेठपल महाराष्ट्र के सोलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा गांव, बाकी इंडियन गांव जैसा ही है। कच्ची सड़कें, छोटे छोटे घर और खेतों की खुशबू। बस एक फर्क है, यहाँ हर घर में राफ्टर्स पर, सेल्फ पर, कॉर्नर में कोबरा अपना घर बना के रहते हैं। और गांव वाले, उनके लिए तो ये सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल उतना ही नॉर्मल जितना तुम्हारे लिए तुम्हारे घर का स्विच। सुबह उठते हैं तो कोबरा सेल्फ पर बैठा होता है, ये लोग खाना बना रहे होते हैं। कोबरा किचन में होता है, ये लोग आराम से अपना काम कर रहे होते हैं। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे होते हैं, लेकिन कोबरा उनके आसपास ही घूम रहा होता है और इन्हें सच में बिल्कुल डर नहीं लगता। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये किसी नागराज कॉमिक का कोई सीन है। ऐसा नहीं है, ये सच में होता है। तुम गूगल कर सकते हो। और ये सिर्फ एक कोबरा की बात नहीं है, हजारों कोबरा पूरे गांव में। अब सवाल ये है कि ये शुरू कैसे हुआ, ये लोग डरते क्यों नहीं है, और सबसे बड़ा सवाल कि ये कोबरास इंसानों को काटते क्यों नहीं है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हम लोग को जाना होगा गांव के उस बिलीफ सिस्टम में जो शायद साइंस से भी परे है। सेतपल गांव के लोग मानते हैं कि ये कोई नॉर्मल कोबरास नहीं है, ये है नाग देवता के रूप, उनके घर के रक्षक, उनके परिवार के हिस्से। गांव में एक नाग देवता का मंदिर भी है, वहां पर हर नाग पंचमी को पूरी विधि विधान से पूजा होती है। कोबरास को दूध और अंडे चढ़ाए जाते हैं, एक गेस्ट की तरह, एक फैमिली मेंबर की तरह उन्हें पूजा जाता है। और अगर कभी किसी नेचुरल डेथ से सांप मर भी जाता है, यानी वहां का कोबरा किस तरह से मर जाता है, तो गांव वाले पूरे हिंदू विधि से अंतिम संस्कार करते हैं। यानी जिस तरह से रोना होता है, जिस तरह से जो भी संस्कृति होती है, वो सब कुछ एक सांप के लिए करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कोई इंसान मरता है तब करते हैं। ये सिर्फ धर्म नहीं है दोस्तों, ये एक अनब्रेकेबल बॉन्ड है जो सेंचुरी से चलता आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि आखिर ऐसा क्यों? और ये सवाल साइंटिस्टों को रात को सोने नहीं देता, उन्हें नींद नहीं आती ये सोच सोच के। कुछ साल पहले एक स्नेक कैचर जो प्रोफेशनली सांप पकड़ते हैं, जो उनसे बिल्कुल नहीं डरते, वो एक्सीडेंटली सेतपुल गांव से गुजर रहे थे। तो उसी कोबरा ने, जो गांव में सालों से रह रहा था, जो उन लोगों के साथ घंटों बैठता था, उसने एक स्नेक कैचर को बाइट कर लिया। सेम कोबरा, अलग इंसान, अलग रिजल्ट। ये कोइंसिडेंस था या फिर कुछ और, ये पता नहीं, लेकिन ये पैटर्न और कुछ कहता है। मतलब पैटर्न इस गांव की दुनिया को अलग करता है। अब साइंटिस्ट भी चुप नहीं बैठे, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी। जब उन्होंने थ्योरीज दी, तो जो थ्योरीज दी वो अगर तुम सुनोगे तो तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर सच क्या है। और असली डर तब शुरू होगा जब थ्योरीज कुछ साबित नहीं कर पा रही होंगी और जो गांव में हो रहा है वो कोई समझ नहीं पा रहा होगा। साइंटिस्टों ने 3 थ्योरीज दी। पहली थ्योरी, हैबिट्यूशन, मतलब कई जनरेशन के साथ रहने से कोबरास ने इन गांव वालों को अपना डर मानना, अपना थ्रेड मानना बंद कर दिया। जब उन्हें डर नहीं लगता तो वो लोग काटते नहीं है। दूसरी थ्योरी, फूड। गांव के खेतों में चूहे बहुत हैं और चूहा सांपों का तो नाश्ता होता है। अब कोबरा को जब वहां पर चूहे मिल रहे हैं, उनका खाना मिल रहा है, उनका पेट भरा रहता है, तो वो इंसान को नहीं मारते। ठीक है। तीसरी थ्योरी, वाइब्रेशन एनर्जी। कोबरास डर को फील करते हैं, गांव वाले डरते नहीं हैं, तो कोबरा रिएक्ट नहीं करते, उनको रिफ्लेक्स काटते नहीं है। चलो ठीक है, अब थ्योरी सुन के लगता है कि हाँ भाई लॉजिकल तो है, सब कुछ समझ में आ रहा है, आसान है समझना तो। लेकिन एक सेकंड रुको,
ये तीनों थ्योरीज मिला के भी एक सवाल का जवाब नहीं मिलता। आज तक एक भी बाइट क्यों नहीं है, यानी गांव के लोगों पर एक बाइट क्यों नहीं है। इंडिया में कोबरास हर साल 50,000 से ज़्यादा लोगों को मारते हैं। ये दुनिया में सबसे डेडली स्नेक में से एक है, लेकिन एक गांव में जीरो, एक भी नहीं, मतलब एक भी किल नहीं। अब साइंस के पास इसका जवाब नहीं है, और जब साइंस के पास कोई जवाब नहीं होता, वो चुप हो जाता है, तब बचा रास्ता होता है सिर्फ मिरेकल। अब ये मिरेकल है या कुछ और दोस्तों सच बताऊं तो ये जो कुछ और है वो वाला हिस्सा मुझे पर्सनली सेटल्ड नहीं होने देता, मुझे कंफ्यूज करता है, और शायद आप लोगों को कंफ्यूज करता होगा क्या कि इन 3 थ्योरीज के बाद भी जो सवाल उठ रहा है उसका आंसर क्या होगा। आगे वीडियो में उसका पता करते हैं। सोच के देखो एक बार, ये कोबरास जो बाहर लोगों को बाइट कर लेते हैं, काट लेते हैं, वही इस गांव में घुसते, इस गांव की बाउंड्री पर आते ही बिल्कुल पीसफुल हो जाते हैं। कोई इनविजिबल लाइन है, कोई एनर्जी फील्ड है, या कोई डिवाइन प्रोटेक्शन है। रिसर्चर्स ने एक और ऑब्जर्वेशन डिस्क्लोज की कि अगर कोई इंसान इस गांव के अंदर जाकर सांप को छेड़ता है या उस सांप से घबरा भी जाता है, तो ये जो सांप होता है ये उसे डस लेता है, उसे बाइट कर लेता है। लेकिन वहीं पर उस गांव में अगर 5 साल का बच्चा भी इस सांप के साथ होगा तो सांप बिल्कुल नहीं हिलेगा, उस बच्चे को कुछ नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों। ये जो बच्चा है इसने कभी डरना नहीं सीखा, इसने सांप को कभी एनिमी माना ही नहीं, वो सांप से कभी डरा ही नहीं, क्योंकि बचपन से उसके साथ वो खेलता आया है, तो वो उसे अपना दुश्मन नहीं समझता। अब शायद जब बच्चा उस सांप को अपना दुश्मन नहीं समझता, इसीलिए वो सांप भी उस बच्चे को अपना एनिमी नहीं मानता और उसे कुछ नहीं कहता, उस पर अटैक नहीं करता। शायद ये कोबरा इतना डेंजरस इसलिए नहीं है क्योंकि ये डेंजर कभी था ही नहीं। शायद ये गांव वाले उसे डेंजर मानते ही नहीं, क्योंकि इन्हें कभी कोई रीजन दिया ही नहीं कि हाँ भाई आओ मुझे काटो। जब कोई उसे डेंजर मानता ही नहीं है तो उसके पास काटने का कोई रीजन ही नहीं है। हजारों साल से इंसान और जानवर एक दूसरे से डरते हैं, लेकिन सेफपल ने कुछ अलग ट्राई किया। रिस्पेक्टेड, ट्रस्टेड, कॉन्सिडेंस, और रिजल्ट 0 कैजुअलिटीज, 0 अटैक्स, 0 वॉर, 0 फियर। यदि गांव में ये नहीं सिखाता कि कोबरा को कैसे काबू किया जाए, शायद वो ये दिखाता है कि प्यार और डरना ना हो तो शायद दुश्मन भी अपने घर का सदस्य बन जाए। लेकिन प्रैक्टिकली बोलूं तो मैं अभी भी वहां पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि कोबरा और मेरी दोस्ती अभी जमी नहीं है, तो मुझे लगता है कि मेरी उनकी जमेगी भी। लेकिन सेत पुल वाले आज भी महाराष्ट्र के उसी गांव में रहते हैं, वहीं पर अपनी खेती करते हैं, अपना जीवन जीते हैं, और कोबरा आज ही वहां पर घूमता है, आज भी उस बच्चे के साथ खेल रहा है, उस कॉर्नर में अपने घर में बैठा हुआ है या फिर उनके घरों में घूम रहा है। और दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट आज भी एक सिंपल से सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए, आखिर क्यों। और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एल्गोरिथम को भी बताना कि आप भी कोबरा की तरह डेंजरस नहीं हो।